हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 31st मार्च। अ वेरी गुड मॉर्निंग। कल आपने देखा होगा लेक्चर नहीं आया था क्योंकि कल दिल्ली एडिशन नहीं आया था। बट ऑल्दो आई रेड चेन्नई एडिशन, मुंबई एडिशन, उसमें भी कुछ न्यूज़ नहीं थी, सिर्फ एक निकलती थी। वो आप नोट कर लीजिए। तो सिर्फ एक एक न्यूज़ के लिए मैंने सोचा क्या लेक्चर बनाऊँ, कल ही बता दूंगा। ये ग्रेट बिटर लेक है। ये कहाँ पे है? बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ एंड्स ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल के बीच में है ग्रेट बिटर लेक। तो याद रखिएगा ग्रेट बिटर लेक के बारे में, क्योंकि सुएज कैनाल का बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रैफिक की वजह से। तो थोड़ा सा ग्रेट बिटर लेक के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ है कहाँ नहीं, लोकेशन पूछेंगे, ज़्यादा पूछेंगे। उसके बाद एक एडिटोरियल पे आज की बात करते हैं, अब आज के न्यूज़पेपर की। एक एडिटोरियल पे था तीस्ता रिवर डिस्प्यूट, जो इंडिया बांग्लादेश और बेसिकली रिलेशंस का बता रखा है। जो हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली, ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट का देख लीजिए। अगर पूछते हैं कि तीस्ता रिवर डिस्प्यूट किस किस कंट्रीज के बीच में, तो वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। उसके बाद थोड़ा सा हमें ओरिजिन देखना चाहिए इसका। तो ये ओरिजिन कहाँ है इसका? इन द हिमालयस नियर चुनथांग। चुनथांग का है, सिक्किम में इसका ओरिजिन है। फिर ये फ्लो करती है टुवर्ड्स साउथ, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है। तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एक दूसरा एडिटोरियल था, उसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए आप पॉइंट्स लिखिए, कुछ मेंस के लिए भी नोट करने के लिए ज़रूरी है ये। एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट किसकी आती है? रिपोर्ट्स ज़रूर याद रखा करिए, ये पूछ सकते हैं ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ये आती है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ की रिपोर्ट आती है। उसने इंडिया को प्लेस किया 94 अमंग्स 107 कंट्रीज। एक हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, किसकी आती है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क की। वो सिटीजन की ओन परसेप्शन पूछते हैं, मतलब अगर आपसे आगे पूछेंगे तो आपसे खुद पूछेंगे कि आपको आप खुश हैं या नहीं। अपने कोई क्वेश्चन पुट नहीं करते, उनकी ओन परसेप्शन लेते हैं। और 153 कंट्रीज में उन्होंने सर्वे किया। इंडिया को 144th रैंक मिली है, वेरी शेम। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये याद रखिएगा, ये कई बार 3-4 पॉइंट्स में आपके पास प्रेजेंस में आ सकता है। एक रिपोर्ट आई है रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, उसमें लिखा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट रोज बढ़ी थी पेंडेमिक के टाइम पे, जब कोरोना हुआ था। तो अगर आपके पास पॉइंट्स आ जाते हैं कि पेंडेमिक पे क्या पूछ लेंगे ना, तो 3-4 सिचुएशंस दे सकते हैं कि बिजनेस ग्रो हुआ, ये ग्रो हुआ। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन में अगर आएगा तो यही हो सकता है कि स्टॉक मार्केट रोज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जैसे जीडीपी को लेकर आपने देखा होगा, कुछ फैक्ट्स के स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, कंपैरिजंस आ जाते हैं, वैसे ही इसका पूछ सकते हैं आपसे। तो याद रखिएगा इंडिया की स्टॉक मार्केट पैंडेमिक में बढ़ी थी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, एक तो जो हम कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लानी है, उसके ऊपर अगर आपके पास मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो आप कुछ ना ये लिखेगा कि देखिए, हमें अगर इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाना है तो सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें सारों और इनकम फॉर ऑल राइज करनी होगी। नहीं तो इंडिया पुअर कंट्री ही रह जाएगा फॉर द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, चाहे कितना ही अपना जीडीपी बढ़ाता रहे, ठीक है। और मोर ओवर ये कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट नो लॉन्गर बी एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। एक तो एनवायरनमेंट से खिलाफ करके आप इकोनॉमिक ग्रोथ मत कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल असेसमेंट्स इंडिया की वैसे ही रैंक 120 है, 122 कंट्रीज में वाटर क्वालिटी में, और 179 है एयर क्वालिटी में 180 कंट्रीज के अंदर। आप सिचुएशन दे सकते हैं कि फिर हम जीडीपी बढ़ाने के चक्कर में एनवायरनमेंट के साथ बिल्कुल भी हम गलत नहीं कर सकते हैं। हैप्पीनेस रिपोर्ट कहती है कि हैप्पीनेस एंड वेलबींग आर ऑलवेज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मीन्स कि व्हाट मैटर्स टू द पीपल डिपेंड्स आल्सो ऑन द कंडीशंस ऑफ अदर्स अराउंड देम। सिर्फ खुद की खुशी नहीं से खुशी पता चलती, वो आसपास के लोगों का भी देखता है, कंडीशंस कैसी हैं, उससे उसकी खुशी का पता चलता है। तो देखिए, द देयरफॉर जो कंट्रीज इन द विच द स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी इज हाई, जैसे सोशलिस्ट कंट्रीज जो नॉर्दर्न यूरोप की हैं, नो डाउट उनका पर कैपिटा इनकम इतना ज़्यादा हाईएस्ट नहीं था, हाईएस्ट जीडीपी नहीं था, बट वो फिर भी हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे टॉप रैंकिंग्स में आई है। तो देखिए, आपके ऊपर ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू द इकोनॉमी, कि जैसे हम $5 ट्रिलियन की बनाने जा रहे हैं या हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, उनमें आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं कंक्लूजन में कि सर हमारी हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम हंगर इंडेक्स में हमारा ये हाल है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा ये हाल है, इकोनॉमी अगर हम बढ़ाना चाहें तो एनवायरनमेंट के साथ गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा हाल है। अगर हम इनकम फॉर ऑल नहीं लेके आए तो ये हाल हो जाएगा। और उसके बाद आप ये लास्ट में दे सकते हैं कि सोशलिस्ट कंट्रीज का फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर आया था, तब जबकि उनका पर कैपिटा इनकम आर नॉट द हाईएस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोशल कंडीशन ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो इस सोसाइटी के अंदर भी आप अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप ये मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक पेज 8 पे था बटरफ्लाइज के बारे में, कोई नई स्पीशीज मिली है, उस पर आपको नहीं देखना है।
आपको क्या होता है, ऐसी चीज़ें देखने के बाद आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि बटरफ्लाइज ऐसा क्या क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि क्या ज़रूरी है। एक तो याद रखिएगा, जब भी बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा होंगी किसी एरिया में तो रिप्रेजेंट करती हैं वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी। दूसरा क्या है कि बटरफ्लाई जो है एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। इंडिकेटर स्पीशीज़ क्या होती है, जो इंडिकेट करती है वहाँ की, जहाँ पे वो रहती है, कि ओवरऑल कंडीशंस ऑफ द इकोसिस्टम कैसा है, खुद का भी इकोसिस्टम का भी, और अदर्स जो स्पीशीज़ हैं उधर जो रहती हैं उनका इकोसिस्टम कैसा है। क्योंकि सम स्पीशीज़ ऑफ वैप्स, स्पाइडर्स, बर्ड्स जो बटरफ्लाइज को खाते हैं, अगर बटरफ्लाइज कम हो जाती हैं तो उनकी पॉपुलेशन में भी कमी आती है। एंड इट एक्ट्स एज पॉलिनेटर। पॉलिनेटर को पता होगा कि एक जगह का बीज उठा के दूसरी जगह डाल दिया, दूसरी जगह का तीसरी जगह डाल दिया, तो इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। ठीक है, तो कंजर्व करती है सेवरल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें पढ़ाने की क्या जरूरत होती है, कि आते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन आया था 2017 में, 2017 में प्रीलिम्स में, कि ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंसेस। अब 2017 में भी ऐसे ही कुछ बटरफ्लाई का कोई स्पीशीज मिली थी। तो डायरेक्ट आपसे बहुत साइंटिफिक नेम्स होते हैंगे, वो नहीं पूछ रहेंगे, ना ही आप याद कर पाएंगे, ना ही वहाँ आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब देखिए, इसमें फिर क्या ऑप्शन थी, कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ठीक है। हम ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट से हमें क्या मिलता है, 1 A C D, मतलब अभी भी हम कंफ्यूज हैं, मतलब हमें सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड में है, देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टीवेटेड प्लांट्स। देखिए, ये तो बहुत ही बेतुका सा मुझे ऑप्शन लगा, कहीं से भी इसका ये नहीं कह सकते हम कि फंगल इन्फेक्शन इंक्रीज होगा। थर्ड है, इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वास्प्स, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, ये हमने देख लिया। तो इसका मतलब C 1 and 3। ऐसे क्वेश्चन तो देखिए ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 1 2 3 कर देते हैं। ऐसा मत करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि फंगल इन्फेक्शन कैसे इंक्रीज हो सकता है अगर इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। तो एक एक कॉमन सेंस की चीज़ है। उसके बाद एक इंटरनेशनल पेज पे था, हिफाजत इस्लाम, ये एक ग्रुप है बांग्लादेश में, जिसने मोदी के आने के बाद, आने पे जब बांग्लादेश गए थे तो बड़ा प्रोटेस्ट किया। इनको मारा भी गया, क्या नाम है, बांग्लादेश गवर्नमेंट की साइड से एनकाउंटर्स भी हुए। तो याद रखिएगा, कई बार ग्रुप्स पूछ लेते हैं, हिफाजत इस्लाम आएगा तो याद रखिएगा ये ग्रुप है बांग्लादेश का। एक पेज 15 पे आपने देखा होगा, सबसे नीचे एक फेथ का कॉलम आता है, उसको जरूर पढ़ा करिए। मैं डेली पढ़ता हूँ, अगर कुछ ऐसा निकलता है तो मैं बताता ही हूँ। और अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया, बट आज बहुत अच्छा है, एक सौंदर्य लहरी के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने इसको सर्च करी, तो देखिए आदि शंकराचार्य बहुत बहुत बड़े रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़ी इंसानियत थे वो। तो याद रखिएगा कि सौंदर्य लहरी जो है, एक तो संस्कृत में लिखी गई थी, लिखा किसने था, इज बिलीव टू बी, मगर बिलीव टू बी को आप साइड पे रखिए, आप मानिए कि ये लिखा ही आदि शंकराचार्य ने था। 103 श्लोक हैं इसमें। क्या करते हैं वो, प्रेज करते हैं ब्यूटी, ग्रेस एंड म्यूनिफिसेंस, मतलब अपार शक्ति ऑफ गॉडेस पार्वती। और ये कंपोज कहाँ गई थी, कश्मीर में की थी। बेसिकली क्या था कि कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य कैलाश पर्वत पे गए थे, वहाँ उन्हें शिव जी और पार्वती जी मिले थे। शिव जी ने उनको एक पुस्तक दी थी जो ये सौंदर्य लहरी है। वापसी में आते हुए नंदी ने वो आदि फाड़ दी थी, तो शिव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आदि आप ये ले जाइए जो मैंने लिखी है, आदि आप अपनी तरफ से लिखिए। तो ये बेसिकली इसलिए कहा जाता है इट वॉज कम्पोज इन कश्मीर। ठीक है, उसके बाद आज इस पेपर में और कुछ नहीं था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आई होप आपने होली अच्छी तरह एंजॉय की होगी। चलिए, अब बहुत छुट्टियां हो गई हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए पढ़ाई पे भी। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।